ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन कैंडिडेट्स ने अभी एसएससी की तैयारी स्टार्ट की है और वो ये सोच रहे हैं कि ये अब उन्हें आगे ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए या कोई ऑनलाइन कोर्स ले लेना चाहिए या बिना किसी कोचिंग या ऑनलाइन कोर्स की ही उनका एसएससी का एसएससी में सिलेक्शन हो सकता है। तो इसके बारे में देखो, मैं अगर बताऊं भाई, तो मैंने तो एसएससी का कोई ना तो कोर्स लिया था ना ही ऑनलाइन कहीं पे कोचिंग की थी। मैं अपना घर पर ही तैयारी करता रहा था। लेकिन मुझे लगभग मेरा ये एसएससी का सीएचएसएल का तीसरा अटैम्प्ट था और सीएचएसएल का तीसरा अटैम्प्ट था और एमटीएस का मैंने एक एग्ज़ाम दिया है और ग्रेजुएशन मेरी हुई नहीं है, तो अभी मैंने सीजीएल का कोई एग्ज़ाम दिया नहीं है। और जो इस बार मेरा सी एच एस एल 2021 वाला था, तो उस वाले में मेरा सिलेक्शन पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट में हुआ है और मैंने इसके लिए कोई कहीं से कोचिंग नहीं की थी। और इसके लिए मैंने क्या फॉलो किया था, मेरा जो सी एच एस एल 2019 वाला था, तो उस वाले में मेरा लास्ट तक गया था, मतलब टाइपिंग भी क्लियर हो गया था लेकिन फाइनल लिस्ट में बाहर हो गया था। उसमें नंबर कम थे, मतलब बॉर्डर के आसपास था। उस टाइम पे कुछ गलतियां रही होंगी, इस वजह से मैं फेल हो गया था। क्योंकि उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की थी, ये भी कारण रहा है फेल होने का। लेकिन मैंने अभी तक किसी का ना तो ऑनलाइन कोर्स लिया है, क्योंकि एसएससी के आप एसएससी या बैंक या कोई भी जो अभी कैंडिडेट्स जो तैयारी स्टार्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि वो अभी कोई एग्ज़ाम दे, फिर उसके बीच में कोई अन्य एग्ज़ाम आ जाए, कोई यूपी का एग्ज़ाम आ जा रहा है, कोई एमपी का, कोई स्टेट का ही अच्छे एग्ज़ाम आ जा रहा है। तो ऐसा हो जाता है कि लगातार कोचिंग में तो टाइम देना पड़ेगा, एकदम फोकस होकर तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कोचिंग मतलब बहुत बेकार है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई कोचिंग अगर ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं कर रहा तो उसका होगा ही नहीं। तो ऐसे उनका तो फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक तक भी बिना कोचिंग वाले ले आते हैं। तो मैंने क्या किया था कि मैंने जब अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, तो मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। जब मैंने तो मतलब 4 या 5 नंबर इतने मॉक टेस्ट में आते थे, फिर मैंने लगातार वो कैब पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने आज तक कभी भी मतलब ग्रामर नहीं पढ़ी है, कि पढ़ी है मतलब नाम मात्र की, कभी ऐसी 10 20 50 रूल देख लिए बस। इसके अलावा कभी ये उसकी तैयारी नहीं की इंग्लिश में। और इंग्लिश में अब इस हाल में तो मेरे मतलब 22 23 24 तक सही हो जाते हैं, 25 में, क्योंकि वो कैब अच्छी हो गई है। तो वो मतलब एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हाँ हो जाएगा। और मैंने यूपी से अपना यूपी बोर्ड से अपना जो हाई स्कूल इंटर की है, तो ऐसे भी यूपी या जो स्टेट बोर्ड है उनकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा खास अच्छी रहती नहीं है। तो अब हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। और इसके लिए मैंने इंग्लिश के लिए जो था, तो वो कैब लगातार पढ़ना स्टार्ट की थी। इसके लिए एक ब्लैक बुक करके आती है, तो उसकी उसे उसे मैंने काफ़ी बार पढ़ा था। और ऐसे ही मतलब बीच बीच में जो न्यूज़ पेपर वगैरह तो गांव में आते नहीं है, तो ऑनलाइन आर्टिकल वगैरह की जो वो एक दो ऐप डाउनलोड कर ली, उससे मीनिंग पता चल जाती थी, उन्हें नोट आउट करता रहता था। लेकिन मीनिंग हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा मैंने तैयार की थी। और ये इंग्लिश में तो यही था। और इंग्लिश में एक ग्रामर के लिए बुक ले ली थी, लेकिन उसका अभी तक हाँ, मैंने जल्दी अभी वो सही से पूरी खोली भी नहीं है। और बस इंग्लिश में वो कैब जहाँ से भी वो कैब मिलती थी, किसी की पीडीएफ मिल गई, उससे पढ़ लिया, उससे नोट मतलब जो नए वर्ड दिखा उसे नोट करता गया। तो ये है कि इस टाइम तो वो कैब और इंग्लिश में मेरे अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। और मैथ का क्या था कि मैथ जब मैंने स्टार्ट की थी, तो उस टाइम पे जो राहुल देसवाल सर थे, तो स्टडी आईक्यू में पढ़ाते थे और स्टडी आईक्यू में उनकी करीब 70 80 क्लास से ज़्यादा पढ़ी थी। जो मतलब स्टडी आईक्यू में जो उनकी क्लासें पढ़ी थी ना, एकदम बेसिक से पढ़ी थी और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। उस टाइम पे वो एकदम बेस्ट लगी थी। मैंने एक एक दिन में 8 8 10 10 क्लास निपटा के उनका जल्दी से वो ख़त्म किया था। फिर उसके बाद थोड़ी अच्छी ठीक ठाक नॉलेज हो गई थी। तो क्योंकि अब तो एसएससी में एक दो बार से थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आने लगे, मतलब अच्छे का मतलब मीडियम आने लगे। उससे पहले जो सीजल ईजल के क्वेश्चन आते थे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे आते थे। तो उसके बाद मैंने राहुल देसवाल सर का पढ़ने के बाद गगन प्रताप सर का है, तो उनका कोर्स नहीं से यूट्यूब में बहुत सारा पढ़ा है, तो उनका पढ़ा। तो क्योंकि उनका थोड़ा पढ़ने के लिए आपको ठीक ठाक एवरेज नॉलेज चाहिए, तब उनका थोड़ा समझ में आता है। तो उनसे पढ़ा। और फिर मैंने अब तो किरानी रन की बुक ले ली थी और एक दो बुक ले ली थी, बस उस उन्हीं बुक से मैं प्रैक्टिस करता रहता था। तो बस मैथ में ऐसे हो जाता था।
हाँ, ये है कि मैथ मैंने उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ी, तो एक दो एग्ज़ाम में मुझे मैं नंबर में धोखा भी हुआ है। लेकिन इस बार जो CHSL का दिया, तो अगर मतलब मीडियम आ रही है तो आप अच्छे खासे नंबर स्कोर कर जाएंगे। और आप अब आगे चल के मीडियम ही आनी है, क्योंकि अब इसका जो स्कोप है वो मैथ का वो कम होता जा रहा है। CGL हो गया, CHSL हो गया, तो अब रीजनिंग उनने उठा दी और मैथ को मतलब थोड़ा सा एवरेज ही कर दिया। पहले CGL में जो मेंस होता था तो उस पे मैथ का बहुत बड़ा रोल रहता था, इस वजह से मैथ में लोग ज़्यादा फोकस करते थे। और रीजनिंग का क्या है, तो रीजनिंग में मैंने अभी तक कोई टीचर, मतलब हम मुझे याद है कि अभी तक एक भी टीचर का नाम नहीं बता सकता जिनसे मैंने पढ़ा हो। मैंने बस किरण की बुक है, वो SSC की प्रीवियस ईयर की जो बुक आती है उसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे, और एक दो बुक के बस उसी से हो जाता था। क्योंकि देखो प्रैक्टिस वो भी कराएंगे, उस पर ऐसा कुछ खास वो कॉन्सेप्ट रहता नहीं कि वो कुछ खास एक्स्ट्रा बता दें। बस प्रैक्टिस है और टाइमिंग है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और फास्ट कैलकुलेशन वगैरह सीख लेते हैं तो आपके लिए वैसे भी आसान होगा, आपको कोई रीजनिंग में दिक्कत होने वाली नहीं है। और GK GS में देखो भाई, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, लेकिन अब तो GK GS अगर आपको CGL का देने हैं तो आपको GK GS में बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। क्योंकि जो CHSL का जो पहले या CGL का पहले होता था तो उस पर GK GS का उतना रोल नहीं रहता था, क्योंकि प्री अकेले होने हैं, उसके बाद मेंस में उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन अब मेंस में उसका रोल हो गया। पहले GK GS तो मैं ये एक दो सब्जेक्ट पढ़ लेता था, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया वगैरह बस, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर, ऐसे मतलब 10-12 नंबर तक पहुंच जाते थे, तो उतने में काम हो जाता था। लेकिन अगर अब आपको आगे CGL EGL के देने हैं तो आपको GK GS अच्छी पढ़नी होगी। मैंने GK GS के लिए अभी तक कहीं से पढ़ा नहीं है, तो मैं अभी आपको उस हिसाब से बता नहीं सकता। लेकिन मैंने ये सब्जेक्ट, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। और इतने खास एग्ज़ाम वैसे उसका होता भी नहीं है कि SSC CHSL का, कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। अब CGL का इस बार मैं अपीयर होने जा रहा हूँ, तो इस बार देखते हैं CGL में क्या होता है। और हाँ, यही है कि अगर आप अगर कोर्स खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, और नहीं खरीद सकते तो ऐसा है कि मतलब बस ठीक है। मैं इतना भी नहीं मानता कि उसे 50 से 52% का फ़ायदा भी हो रहा हो। 50-50% दोनों का वो रहता है, क्योंकि इतना मटेरियल उपलब्ध है। अगर आप, बस ये है कि आप ज़्यादा भटके नहीं, कि आप ये PDF हल कर रहे हैं, वो PDF हल कर रहे हैं। आप SSC के जो प्रीवियस ईयर हैं उसके लिए कई सारे ग्रुप पढ़े हैं, जैसे RBE का ग्रुप हो गया जो शुभम सर का है, उनसे आप PDF डाउनलोड करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बेसिक से एक बार ये है कि आपको एक बार बेसिक से मैथ हो गई, और मैथ ही कुल मिला के मैथ को आपको ख़त्म करना होगा। इंग्लिश, रीजनिंग, ये तो आप बस लगातार पढ़ते रहिए एक टारगेट बना के, और आपका पूरा हो जाएगा। इस पर इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं रहती। मेरा जो इस बार CHSL 2021 वाला दिया था, 21 वाला दिया था, तो उस वाले में तो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट में हो गया। उसमें 42-54 रैंक थी जो ओवरऑल थी, और कैटेगरी रैंक थी 136। और इस बार जो CHSL 2022 वाला दिया है, तो इस वाले में मेरे 145 नंबर के आसपास थे, और 145 नंबर थे। और इस वाले में अभी तो सिलेक्शन हो गया। अभी मैं इस बार अगर इस बार अभी ये वाला दूंगा जाके, इस वाले में अगर DEO मिल जाएगा तो बस पोस्ट प्रेफरेंस में DEO को ही अकेले भरूंगा, और फालतू में सीट बर्बाद नहीं करनी। तो बस यही है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी दिक्कत को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।